Hi everyone. So let's interact with Anand. Anand Mishra is rank 6 in Uttar Pradesh Polytechnic lecturer post which were declared, and recent selections are there. So out of 126 candidates, I think his rank is 6th. Another thing is Anand is 2020 pass out. So that means after 2 years he got his dream destination, dream job. uh, there are so many things I think which you can listen and you can learn in this interaction. The most important is during the interaction दो लोगों के बारे में बात हुआ, एक आनंद के बारे में और एक आनंद के ग्रुप में एक और प्रिपरेशन कर रहे थे, रवि तोमर, आई थिंक वो भी सिलेक्ट हुए हैं, जो 2012 के पास आउट थे. सो he passed out in 2012 and got selected in 2022 after 10 years. Anand got selected in 2 years. See, that is the thing we should understand. When you try for something, you never know when you are going to get it. The timeline is different for everyone. Result is not in your hand when it will come. But if you keep on putting effort, अगर आप लगे रहोगे तो रिजल्ट आएगा जरूर. अभी कब आएगा ये पता नहीं होता. That is not in your control. And इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं, आनंद मिश्रा का एग्जांपल, रवि तोमर का एग्जांपल, these are the examples which tell us that effort हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता. तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, you have the option to just enjoy the process और तैयारी करते रहें और मोटिवेट होकर तैयारी करें, तो आप पॉजिटिवली कभी ना कभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर आप डीमोटिवेट हो गए, नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया, यू मे नॉट हिट योर destination. And that is the learning from this entire interaction. So prepare well, keep putting effort in that direction, and I'm very sure you will attain your goals someday. So let's listen to the interaction of now this Anand Mishra's interaction entire, and I'm very sure you will learn many things from this. Okay, so Anand, first let me thank you for giving your time on this platform and coming here for the interaction. Thank you, sir. एंड सेकंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू आल्सो आनंद, क्योंकि आपकी सिलेक्शन हुई है एज लेक्चरर पॉलिटेक्निक, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है उत्तर प्रदेश में, एंड इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टीच एंड join this noble profession. Anand, this entire interaction is going to be in the direction of your journey, or whatever points you have, whatever journey you traveled, and उसमें जो भी learning points थे, I want that those learning points should be shared with the students. और आप लोगों की जर्नी से स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो हमारा सारा इंटरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा. मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से. आनंद, आप हमें बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एकेडमिक जर्नी कैसा रहा. यस सर. सर मेरा नाम आनंद मिश्रा है और मैं भदोही उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और वहाँ से एक छोटे से गांव में रहता हूँ. और सर मेरी स्कूलिंग जो स्टार्टिंग की स्कूलिंग हुई है 12th तक, वो यहीं पास के ही एक विद्यालय है हिंदी मीडियम का, यूपी बोर्ड का, वहीं से ही मैंने 12th किया है. और सर मैं 12th घर वालों ने आईटी की तैयारी के लिए भेजा था मुझे एक साथ, तो वहाँ पे भी मैंने जेई मेंस क्लियर करा था. और एक सोनभद्र में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए मिल रहा था कॉलेज. तो उस टाइम पे क्या था कि घर वालों की थोड़ी सी ये धारणा थी कि वो नक्सलाइट एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क है, तो मत जाओ करने के लिए. ओके. तो सर वहाँ पे नहीं जाने दिया. तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज है, शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रयागराज में, मैंने वहाँ से बीटेक किया है 2016 से 2020 में कंप्यूटर साइंस से. ओके. और सर मैं 2020 का पास आउट हूँ. और सर कॉलेज में जाने से पहले ही मुझे मेरा डिटरमिनेट था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में मेरे मुझे पता था कि कैसे कैसे काम होता है और कितना वर्क प्रेशर वगैरह रहता है. तो मुझे लग रहा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था, मुझे ऐसा लगना था. तो फिर क्या हुआ सर कि जब मैं तैयारी की तो आईआईटी तो निकला नहीं. तो उसके लिए फिर थोड़ा सा उस टाइम पे डिमोटिवेशन फील हुआ कि लाइक आप टॉप करके गए हो और अचानक से आप एक सेटबैक लगता है कि नहीं आप नहीं कर सकते ये चीज़. तो सर वहाँ से थोड़ा सा मेरे भैया ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया. और फिर से मैं वहाँ पे जो मैंने तैयारी की थी वो चीज़ें मुझे, जब मैं बीटेक में गया वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प करी. तो इस वजह से क्या है कि मैं थ्रू आउट 8 सेमेस्टर वहाँ भी टॉप 3 में बना रहा. तो
फिर उसके बाद क्या हुआ सर कि मेरा प्लेसमेंट हो गया। अब मैं सेकेंड ईयर से ही मेरा ये टारगेट था कि मुझे गेट देना है, गेट की मैं तैयारी करते जा रहा था और सारे सेमेस्टर्स में मैं ये खोजता रहता कि इस सेमेस्टर में कौन कौन सा गेट का सब्जेक्ट है। अच्छा। तो फिर मैं NPTEL और 2016 में तब तक ये जियो आ गया था, तो यूट्यूब पे खूब वीडियो देखने को मिलता था, हम्म, देखा करता था और लाइक वहाँ से लर्निंग काफ़ी मेरी बूस्ट हो गई। फिर उससे मैं सारे सेमेस्टर्स में एक एक सब्जेक्ट ऐसे निकालता था जो गेट के थे, तो मैं उन सारे सब्जेक्ट को उसी सेमेस्टर में ही सोचता था कि निपटा दूं, क्योंकि फाइनल ईयर तक मुझे किसी न किसी तरह से गेट करना ही है। फिर फाइनल ईयर तक मैंने सारे गेट के लगभग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। और सर मेरे कॉलेज में भी गेट का उतना लाइक वो नहीं था, तो जब मैं फाइनल ईयर मतलब फाइनल ईयर आते आते मेरे साथ के बहुत से लोग गेट करने लग गए, सिर्फ लाइक आपको देख देख के करने लगते हैं लोग, ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि कॉलेज ने ये डिसाइड करा कि गेट के अलग से क्लासेस चला देते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तो फाइनल में गेट की क्लासेस भी चलने लग गई। तो वो एक अच्छी बात थी। तो थ्रू आउट ये सब हो गया, तब तक मेरा सेलेक्ट गुड़गांव में कंपनी है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो जिस दिन लाइक एक हफ्ते बाद गेट था 2020 का, और ठीक एक हफ्ते पहले ज्वाइनिंग थी, तो मैं गुड़गांव चला गया। मैंने ये सोचा था कि मैं आ जाऊंगा, फिर एग्ज़ाम दे लूंगा, प्रयागराज में मेरा सेंटर था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एग्ज़ाम देने जा नहीं पाया, वहाँ से मैं आ ही नहीं पाया, इस तरह से सिनेरियो बन गया। तो मेरा वो एग्ज़ाम मिस हो गया। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर से तैयारी में कंटिन्यू रखता था अपनी, जो भी मेरे नोट्स थे वो रिवाइज करता था। प्रीवियस ईयर पेपर क्या होता था कि जैसे 2019 तक का पेपर लगा रखा है, अब एक साल का मिस हुआ तो 2020 का भी ऐड हो गया उसमें, उतने अब वो सारे भी हो जाते थे। फिर उसके बाद सर सितंबर में जब 2021 में सितंबर 2021 में ये फॉर्म आया था यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला। तो मैं फॉर्म देखते रहता था कि कौन सा आ रहा है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी थी। तो सारे लाइक फॉर्म जब मैंने इसको फिल कर दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी उसी पेस में चल रही थी कि हाँ दिसंबर में, मैं 22 दिसंबर मान के चलता था कि होगा। लेकिन जब 22 दिसंबर वाली डेट आई तो उसमें आधी ब्रांचेस का हुआ, कंप्यूटर साइंस का नहीं हुआ। तो कहा कि ठीक है, अच्छा चलो पहले गेट दे लेते हैं। तो गेट 2022 मैंने लिखा और उसमें भी मेरी लगभग 3900 के आसपास रैंक है। और तो ठीक वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ चलो गेट निकला हुआ है इस बार, तो कुछ लाइक पढ़ाई मैंने तो की है ना, उससे कॉन्फिडेंस आया। तो फिर सर वहाँ से फिर मार्च में 22 मार्च को था, 22 मार्च के ठीक पहले होली थी सर। तो इस बार सोचा कि नहीं देते हैं, सेलेक्ट हो जाएंगे तो अगले साल अच्छे से मनाएंगे। तो इस बार होली भी मतलब उतना ढंग से नहीं मनाई थी, दिन भर पढ़ता ही रहा था बस, हल्का हल्का शाम को जाके सब आशीर्वाद वगैरह ले लिया था सबसे बस। तो सर 2 दिन बाद एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम दे के जब आया तो सर सब लोग 550 नंबर बता रहे थे कटा हो जाएगी, और मैंने जब मिलाया तो मेरे 450 के आसपास बन रहे थे। तो उस टाइम पे ये लगा कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो लेकिन जब रिटर्न का रिजल्ट आया ना सर, तो पता चल रहा है कि 300 कट ऑफ चली गई है कंप्यूटर साइंस की। ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ सर, ये पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक। अच्छा, तो इसमें मतलब इतनी कट ऑफ चली टू सीट्स के लिए 253 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं। तो लाइक सब में अदर ब्रांचेस में मैकेनिकल में तो 3.5 3.7 गुना तक लोगों को बुला लिया था। इसमें ये जो उनका 40% का कट ऑफ होता है वही नहीं क्लियर कर पाया था कोई। तो इस वजह से 253 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि सर मैंने सोचा कि अब रिटर्न का रिजल्ट तो आ गया है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए सर मैंने 2-3 दिन अपने से ट्राई करा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अकेले ये हो नहीं पाएगा। तो सर एक उस पर ग्रुप था जिसमें सारी ब्रांचेस के बच्चे थे, लगभग 2000-2500 लोग थे। तो मैंने सोचा कि इसमें से कंप्यूटर साइंस वालों को कैसे निकाला जाए, तो मैंने एक ग्रुप बनाया सर कंप्यूटर साइंस इंटरव्यू करके। अच्छा, तो उस ग्रुप में मैंने सोचा कि सारे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को मैं ले आता हूँ। और ये होता है कि आप जैसे अकेले चलते चले और आप चले जाएंगे तो कारवां बनता जाएगा। हाँ,
तो सर मैंने वो ग्रुप बनाया, उसमें देखते देखते 150 लोग लगभग सिलेक्टेड बंदे जो थे वो सब आ गए। जुड़ गए। इससे क्या होता था कि सर उसमें मतलब बहुत बहुत वैरायटी के लोग होते हैं, तो उसमें कुछ पोल करने वाले होते हैं, वो ये आपको बता देंगे, इतना पोल करते हैं कि वो आपको बता देंगे कट ऑफ कितनी जाएगी, आपको कितनी। हाँ, तो इससे ये आइडिया लग जाता था कि तैयारी किस तरह से करनी है। जैसे किसी का बहुत कम नंबर आ रहा है तो उसको इंटरव्यू की, अब उसके लिए सब कुछ होता है। सही तो है। ठीक है, तो सर मैंने क्या किया कि फिर उसमें गूगल मीट के थ्रू मैंने सोचा कि इंटरव्यू करते हैं। अब एक दिन इंटरव्यू रखा, उसमें लगभग 50 लोग आ गए। अब वो अच्छा। बात इंटरव्यू इंटरव्यू की बातें कम हो रही हैं और चीजें और ज्यादा हो रही हैं उसमें, तो टाइम वेस्ट हो रहा था अगर। तो अच्छा। मैंने कहा कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है, तो 2-4 दिन में मुझे वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, इसमें से जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनको उनको निकाल। ले निकालते हैं। हम्म, तो एक और प्राइवेट ग्रुप बनाया मैंने, जिसमें मैंने 6-7 लोगों को ऐड किया। हम्म, उसमें वो काफी इंटरेस्टेड थे, एक काफी एक्सपीरियंस थे, रवि तोमर करके नाम था उनका। हम्म। वो उनकी भी सिलेक्शन लगभग, हो गई है शायद। हाँ हाँ हाँ, तो उनके बहुत कम मार्क्स थे सर, वो बहुत लाइक होगा, लेकिन हम सभी लोग मिलकर उनको बोलते थे कि नहीं आप इंटरव्यू पे फोकस करो और पॉजिटिव रहो। हम्म, और वही उन्होंने किया, और लाइक काफी एक्सपीरियंस थे वो, हम्म, एचआर हैं आई थिंक। तो हम्म, उन्होंने लाइक कर दिखाया सर। सही है। और चल। फिर हम्म, हाँ सर, मतलब ग्रुप स्टडी से इंटरव्यू में बहुत 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 ही बेनिफिट इम्प्रूव होता होता है, है। ये राइट। और हम लोगों ने 7 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से हमें 5 लोग सिलेक्टेड हैं। सिलेक्ट हो गए। 6 लोग। तो देखिए ये बेनिफिट तो होता है यार, बिकॉज यू शेयर मेनी थिंग्स एंड ग्रुप में मोटिवेशन भी रहता है तैयारी करने का, और एक हाँ दूसरे से काफी सीखने को भी मिलता है एक्चुअली, उसका बेनिफिट सर, होता है। एक्चुअली क्या सीनियर थे ना वो हाँ, जो हम्म, सीनियर थे वो 2022 के 2012 के पास आउट थे। तो हम्म, जब हम लोग जैसे क्या थे कि हम लोग थोड़े से उनसे यंग थे एज में, तो होता क्या था कि हम लोग कभी कभी इंटरव्यू डिस्कस करते करते किसी और डायरेक्शन में जब घूमने लगते थे, तो वो वहीं टोक देते थे कि आप लोग आउट ऑफ द टॉपिक हो रहे हो, ऐसे तो इंटरव्यू निकलने से रहा। तो सही है। एक ग्रुप में अगर एजेड कोई है जो आपको बता रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो उससे भी बहुत बेनिफिट उससे होता है। बेनिफिट होता है। हाँ अच्छा आनंद, मेरे को ये बताइए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड थे तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया क्यों फिर शुरू में? आप तो कोई और ब्रांच ले सर, सकते थे। हाँ सर, एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे जब मैं बीटेक करने गया, तो अ, ये था कि कौन सी ब्रांच में जॉब जल्दी मिलेगी, क्योंकि जॉब की भी एक थोड़ी सी वो थी कि जॉब जल्दी लेनी है, हम्म, थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना था। हम्म, तो ये हुआ कि नहीं, कंप्यूटर साइंस में ले लो, उसमें जॉब जल्दी लग जाती है। हम्म, तो उस हिसाब से कंप्यूटर साइंस ले लिया मैंने। हम्म, अब क्या हुआ सर कि 1 साल में मुझे समझ आया कि मेरा फिजिक्स वगैरह सही था, तो मुझे क्या था कि इलेक्ट्रिकल में भी अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रिकल में जाना चाहिए मुझे। 1 साल बाद उसमें ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन होता है बीटेक में। हम्म, तो मैं गया डीन के पास, वहाँ पे मैंने उनको बताया कि सर मुझे ब्रांच चेंज करना है, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो बोल रहे हैं कि लोग मरे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, और आप आ रहे हो कंप्यूटर साइंस से भाग रहे हो। हम्म, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे भगा दिया कि जाओ यहाँ से। हम्म, तो फिर लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बुलाया था, तो फिर मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि 3rd सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, मैंने 10-12 क्लासेस भी अटेंड कर ली थी, तो तब तक मेरा माइंड भी चेंज हो गया कि नहीं अब हम्म, कंप्यूटर साइंस में ही। ओके। तो आपने फिर कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर साइंस में जैसे आपकी जॉब लग गई थी आनंद, Yes. और कंप्यूटर साइंस में बच्चों को जॉब्स लग जाती हैं और ग्रोथ भी अच्छा मिल जाता है, तो उस चीज को कैसे रेजिस्ट किया आपने कि नहीं मैंने जॉब नहीं करना है और मैं तैयारी करता रहूंगा? नहीं सर, ये चीज मैंने रजिस्ट नहीं किया, मैं हमेशा मेरे माइंड में ये रहता था, मैं एक एज ए टेम्परेरी उसको करता रहता था कि लाइक ओके। मतलब पैसे के लिए करना है तो हाँ करना है। अब सीख कोडिंग आती थी तो काम भी अच्छे से हो जाता था, टाइम से हो जाता था। लेकिन कभी कभी सर होता है कि प्रोजेक्ट के वजह से क्या होता था कि 10-10 12-12 घंटे बैठना पड़ जाता था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी है उसी में, और माइंड को उस तरह से फ्रेश कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है 10-12 घंटे के काम के बाद। अच्छा आनंद, आपको ये सक्सेस जो है मैं बोलूंगा रिलेटिवली जल्दी मिल गई, क्योंकि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी हैं, जैसे रवि तोमर का आपने नाम लिया, हाँ वो 12 के पास आउट हैं, अब देखो 10 साल हो गए हैं, आप 20 हाँ के हाँ। पास आउट हैं, आपको 2 साल भी नहीं हुए, तो आपको सक्सेस जल्दी मिल गई। और यस। उसमें लक भी होता है और एफर्ट तो खैर है ही, लेकिन लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर, ये चीज का जल्दी मिल जाना। सो आपने एक्सपेक्ट किया था कितनी जल्दी आपको क्लिक कर जाएगा, या आप लंबी रेस के लिए तैयार थे? नहीं सर, नहीं सर, ये मेरा लाइक दूसरा, आई थिंक ये दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम मैंने दिया और उसमें सेलेक्ट हो गया। मतलब एक गेट दिया था, एक सर मैंने यूपी पीसीएल का दिया था, उसमें आई थिंक मेरा रिटर्न में भी नहीं हुआ, और इसमें सर मेरा सब में हो गया।
ये दूसरा ही गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें मैं अपीयर हुआ हूँ। सो मेरे ख्याल से तुम टीचिंग के लिए बने हो आनंद, सारी डायरेक्शन उसी उसी हिंट उसी हाँ। डायरेक्शन में गए एंड यू गॉट इट एट अर्ली एज ऑफ योर लाइफ, जो बहुत आपको एक हेल्पफुल रहेगा। अच्छा आनंद, मेरे को इंटरव्यू के बारे में कुछ बताओ कि इंटरव्यू कैसा गया था, क्योंकि चेयरमैन साहब हाँ बहुत हाँ सर, इंटरेस्टिंग। इंटरव्यू के लिए हम लोग जैसे ये 4-5 लोग का जो मेरा ग्रुप था, वो हम लोग रोज टेक्निकल स्टडी किया करते थे, उसमें जीएस के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस किया करते थे और सब कुछ मतलब एकदम वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहते थे। कोई भी हम लोग वो छोड़ना नहीं चाहते थे कि कहीं से भी कुछ छूट जाए। अब सब कुछ तो प्रिपेयर करके गए थे टेक्निकल का। अब इंटरव्यू में क्या हुआ कि जैसे ही मैं घुसा तो सर ने मेरे से वो पर्ची ली और फिर देखा उसको, फिर मुझे बैठने के लिए बोला। फिर उनके पास मेरी डिटेल्स थी, तो वो बोलते हैं कि अच्छा आप हमेशा टॉप 3 में रहे हो अपनी कॉलेज में, स्कूल में। मैंने कहा यस सर। तो बोले कि आपके फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं, उनके पास मार्क्स भी थे आई थिंक। तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ये बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। फिर पूछा रिलक्टेंस क्या होता है, फिर बोले कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, फिर बोले क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। तो मतलब मुझे ये समझ में आया सर कि अगर आपने कहीं पे थोड़ा सा भी एक्सेल किया है और उसको मेंशन किया है तो उसके बारे में सब कुछ पढ़ के जाओ। अब मैं यहाँ 1 महीने से डीएस एल्गो और ये सारी चीजें पढ़ रहा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वहाँ मेरे से फिजिक्स पूछी जाने लग गई। कितना अनएक्सपेक्टेड हुआ वहाँ पे। और उसके बाद सर मुझे बोर्ड पे भी भेजा था और उसमें बोर्ड पे भी एक कोड लिखवाया मेरे से। और सर लाइक उन्होंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था सर मेरे से। जब कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू में आते हैं उससे पहले वो बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं और एक दिन पहले वो बुरे बुरे सपने देखते हैं कि पता नहीं हम कौन सा पैनल मिल जाएगा, वो हमसे क्या पूछ लेगा, हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, ये डर उनके अंदर रहता है। तो वो ये इसका इतना कॉन्टेक्स्ट बताने के बाद वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुम बताओ तुम कौन सा सपना देख के आए हो आज। तो मैं डर गया सर कि क्या बताना है इसमें। तो वो देखे चेयरमैन सर देखे, बोले कि नहीं नहीं इसका नंबर नहीं कटेगा, तुम बताओ जेन्युइनली तुम बताओ। तो सर एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जहाँ पे रुका था प्रयागराज में, एक मेरे रिलेटिव हैं, तो उस दिन एक दिन पहले इतना बरसात हुई थी कि लाइट बिगड़ गई थी, तो रात भर मैं सो ही नहीं पाया था। मैं थोड़ी देर रुका था, फिर मैंने सोचा कि सच ही बोल देते हैं, झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मैं रात को सोया ही नहीं हूँ, तो सपना कैसे देख पाता। तो तीनों मेंबर हंसने लगे काफी जोर जोर से। अच्छा, ये तो बहुत सही, एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा वहां पे काम कर गया। हाँ सर, और उन्होंने ये क्वेश्चन, और मतलब सर मेरा 25 मिनट इंटरव्यू हुआ हुआ, लगभग 22-23 मिनट तक चेयरमैन सर ही मेरे से बात करते रह गए थे। अच्छा, तो और उन्होंने टेक्निकल में फिजिक्स के अलावा और क्या पूछते रहे वो? हाँ सर, फिजिक्स के अलावा ये जैसे बोर्ड पर भेजा मुझे, तो बोर्ड पर उन्होंने एक कोड लिखवाया था, डाउट एवरीथिंग एंड ओन योर ओन लाइट करके कुछ ऐसा कोड था। उसको खुद ही समझाया उन्होंने, मेरे से लिखवाया। तो मैंने सारी मुझे लगता है कि स्पेलिंग मैंने सही लिखी होंगी वहाँ, क्योंकि सर वहाँ पे जब घुसते हैं ना तो हमारा एक माइंड ऐसा रहता है, कितना भी आप स्ट्रांग रहो एक बार कि वो हो ही जाता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करने लगता है। अच्छा, तो चेयरमैन साहब तो आपका वाइड पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहे थे, और जो कंप्यूटर के टेक्नोक्रेट्स थे वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे? हाँ सर, चेयरमैन सर ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो टेक्निकल एक्सपर्ट, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने पूछा मेरे से कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। तो मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस में पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर से पूछा कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, और फिर उन्होंने पूछा कि ये कितने टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। फिर मैंने टाइप बता दिया, और किसी क्वेश्चन का आंसर करते करते मेरे मुंह से एसिड प्रॉपर्टीज निकल गया, जो कि डीबीएमएस का पार्ट है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये बताओ, वहीं पे रोक के बोली कि ये बताओ कि एसिड का फुल फॉर्म पहले बताओ। तो मैंने जब एसिड का पूरा फुल फॉर्म बता दिया, तो फिर उन्होंने वो दूसरे टेक्निकल को हैंड ओवर कर दिया। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट थे, और वो मैं पढ़ के नहीं गया था। तो उन्होंने, सर ये तो मैंने फाइनल ईयर में ही पढ़ा था अपने बीटेक के टाइम पे ही। बोले अच्छा ठीक है ठीक है। तो उन्होंने पूछा बोट क्या होते हैं, चैट बॉट जो होते हैं वो बोट क्या होते हैं। तो मैंने आंसर किया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि
उन्होंने अभी लाइक करंट से ही क्वेश्चन पूछा कि गूगल ने रिसेंटली एक एम्प्लॉय को चैटबॉट के डेवलपमेंट के लिए चैटबॉट के बारे में कुछ जानकारी लीक करने के लिए निकाल दिया है, उसका नाम बताना था मुझे। तो सर इतना प्रेजेंट लाइक करंट में पढ़ के नहीं गया था, तो मैंने कहा सॉरी सर, ये उसका नाम मुझे याद नहीं है। और उन्होंने पूछा सर कि बताओ डबली सर्कुलर क्यू क्या होता है, लाइक डबल एंडेड सर्कुलर क्यू। अब हम लोगों ने सर्कुलर क्यों पढ़ा होता है सर, वो सिलेबस में होता है, वो बुक में भी है। अब ये कोई नई चीज उन्होंने अपने से डिराइव करी थी उसी इंटरव्यू में, अच्छा जो टेक्निकल वाले सर थे। अच्छा तो अब सर ये ऐसा कुछ मैंने हम लोग पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, ना ही बुक में है वो। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मैंने कहा सॉरी सर, ये मैंने नहीं पढ़ा है। तो वो बोल रहे हैं कि जब बुक में ही नहीं है तो पढ़ोगे कैसे? तो मेरे ख्याल से बोल चेक के कर रहे थे, ब्लफ तो नहीं मार रहे हो तुम? हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि तुम इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तो बताओ अगर पॉसिबल है तो। तो सर मैंने वहीं पे पेंसिल रखी थी और वो था, तो मैंने पेंसिल से थोड़ी देर 1-1.5 मिनट में उसको डिराइव करने की कोशिश की और मुझे लग रहा था कि हाँ बन जाएगा। तो मैंने उसको सिनेरियो उनको समझा दिया कि हाँ सर ये ऐसे बनेगा। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर वो बोल रहे थे कि इसमें तो एंड ही नहीं होता, तो तुम सर्कुलर कैसे बनाओगे? इतना वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तब तक बीच में चेयरमैन सर ने बोला कि अब एंड करो सर इंटरव्यू का, क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसे मतलब फिर उन्होंने लाइक हैंड ओवर ले लिया। फिर उसके बाद फिर चेयरमैन सर ही फिर 2-3 क्वेश्चन और पूछने लग गए थे कि व्हाट इज लाइफ फॉर यू, ऐसे पूछा उन्होंने। और फिर मैंने बताया, थोड़ी देर मैंने सोचा, ऐसा कुछ लाइक सडन क्वेश्चन आ जाता है तो माइंड ब्लैंक हो जाता है कि क्या बोलना है, व्हाट इज लाइफ फॉर यू। तो सर थोड़ी देर सोचा तो मैंने बोला सर क्रिएटिविटी। तो बोले कि अच्छा ये बताइए आप कि अपनी लाइफ में आपने आज तक क्या क्रिएटिव किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर बीटेक कर रहा था उसी टाइम पे, मैं फाइनल ईयर के जो मेरे फ्रेंड मतलब सीनियर थे, उनको एक ओटीपी मॉड्यूल की जरूरत थी, वो मैंने अपने से बनाकर करिकुलम से हट के वो टास्क था वो बना के दिया था। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे बता दी, काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे थे वो। और बोले ठीक है। फिर मुझे बोर्ड पर भेजा था तो उस पर 3 वर्ड लिखवाए थे, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और कैपेसिटी। तो बोले कि ये बताओ कि वो बोल रहे थे कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो मुझे ये तो पता है कि आपके अंदर कैपेसिटी है। अब आप एक चीज इसमें से चुनो जो आपके अंदर है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में से। और फिर मैंने कहा कि सर एटीट्यूड में चुनना चाहूंगा। बोले कि अच्छा ठीक है, तीनों का सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 में लगाओ और इसको अपने लॉजिकल वे में समझाओ। तो सर मैंने समझाया कि एटीट्यूड को हम मनोवृत्ति को बोलते हैं, अगर हमारा एटीट्यूड सही रहेगा तो एप्टीट्यूड हम अपने आप उसको प्रैक्टिस से सही कर लेंगे एप्टीट्यूड अपना। एप्टीट्यूड के बाद फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही लाइक मेरे से मतलब खुद ही समझाने लग गए वो कि कैपेसिटी का वो बताने लग गए, एप्टीट्यूड। उसके बाद जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था ना, जब मैं बोला था सर कि सो नहीं पाया था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये बताओ कि ये कोट इसका है कि सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं सोते टाइम, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो मैंने बताया सर कि मैं ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है। तो बोले कि आप तो उनके फॉलोअर निकल गए। तो तीनों फिर से हंसने लगे। मैं भी थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं हंस रहा था, तो थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहे थे। हाँ। तो ये हुआ सर। उसके बाद बस ऐसे ही इतना हुआ था। लास्ट में सर जब मैं उठा, जब वो बोले कि हाँ जाओ, उठा मैं तो फिर गुड आफ्टरनून बोला। चेयरमैन सर को बोला गुड आफ्टरनून, तो बोले गुड आफ्टरनून। मैम को बोला गुड आफ्टरनून, तो उन्होंने भी सर हिलाया। जब तीसरे टेक्निकल पर्सन को मैं गुड आफ्टरनून बोलने लग गया तो चेयरमैन सर कहते हैं कि गो। जाओ अब कितनी गुड आफ्टरनून जाओ, बोलोगे? कितना टाइम लोगे? ओके, सो अनंत, तुम्हारा इंटरव्यू के बाद तुम्हें लग गया था कि ठीक गया है सारा? हाँ सर, उस टाइम पे मुझे लग गया था क्योंकि टेक्निकल उतना पूछा नहीं था और उन्होंने जितने भी नॉन टेक क्वेश्चन पूछे थे, जैसे इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन थे, उसका मैंने काफी अच्छे से जवाब दे दिया था। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो कैसा रिएक्शन था? सर रिजल्ट से पहले तो ये रहता है कि लिस्ट में कहीं एक जगह नाम रहे, नाम 6th रैंक पे रहे तो अच्छा, तुम्हारा 6th रैंक आ गया था? हाँ सर, 6th रैंक। अच्छा, तो अनंत कितने टीचर रिक्रूट किए हैं कंप्यूटर्स में? कंप्यूटर में सर अब 126 आई थिंक हुए हैं। अच्छा, उसमें तुम्हारा 6th रैंक है? हाँ। तो इसका बेनिफिट मिलेगा क्या हाई रैंक का? हाँ सर, लाइक ये पता चल रहा है कि उसमें जब हम चॉइस करेंगे, कॉलेज लॉक करेंगे, उसमें जो हाई रैंक रहेगा उसको
प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड मे बी आपकी सीनियोरिटी भी काउंट हो इससे। हाँ, सीनियरिटी के लिए भी मैंने एक देखा था कि उसमें जिसकी रैंक हाई रहेगी उसको तो सीनियर माना जाएगा। हाँ, सीनियर माना जाएगा। चलो दैट इज वंडरफुल आनंद, यंग एज में मिला है और अच्छे रैंक पे भी मिला है। सो ये तो किस्मत बहुत हेल्प करती है चीजों को करने में। अब कैसा करियर देख रहे हैं आप आगे? आप बीटेक ही हैं ओनली, अभी टीचिंग हाँ। में तो आपको आगे हायर एजुकेशन भी करना होता है, तो किस तरीके से प्लानिंग चल रहा है अगर चल रहा है तो आपके दिमाग में? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा था ग्रुप में, जैसे जो अपना 6-7 लोगों का ग्रुप है, और उसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि हाँ, हम साइड बाय साइड एमटेक कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ फैसिलिटी मिलती है कॉलेज की तरफ से या ऑब्वियसली टेक्निकल। देते हैं हम लोग। हाँ, तो फिर मैं करनी भी जरूर चाहिए और अच्छी जगह से करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि टीचिंग करियर को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाना चाहिए। और आप लोगों ने तो गेट वेट वगैरह निकाली हैं सब चीजें, और आगे तैयारी करते हो। टीचिंग ऐसा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग अगर ये सोचें कि मैं पढ़ना बंद कर दूं तो ग्रोथ बंद हो जाता है। मेरे हाँ, को लगता है वही टीचर सक्सेसफुल है जो पूरी लाइफ एज अ स्टूडेंट रहता है, जो लर्न करता रहता यस है। सर, इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर यू शुड लर्न टू बी अ गुड स्टूडेंट फर्स्ट, and you should consider students as your teachers because they will ask you many questions which will train you very well. So हाँ सर, जो टीचर टीचिंग अपने एक आप तरह से को, हाँ, वो बाई डायरेक्शनल रहता है सर, हम भी कुछ सीखते डायरेक्शन, हैं, वो भी कुछ सीखते हैं हमसे। राइट, it has to be that way. चलो आनंद, it was wonderful talking to you. Any message you want to give to people who are watching you? हाँ हाँ सर, मैं लाइक उनको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप ना नेगेटिव ना हो, हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, और चीज़ें उस टाइम पे जब भी आपको मिलना होगा वो सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको बस अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है। मतलब आपके हाथ में रिजल्ट नहीं होता, जैसा हम हाँ, जानते हैं। आपके हाथ में है, वही आपके हाथ में एफर्ट है और वो करते रहो पॉजिटिव होके। कईयों को जल्दी मिल जाता है, जैसे आपका एग्जांपल है 2020 हाँ, में पास आउट, 2022 में आपको अच्छा जॉब हाँ, मिला। कईयों को लेट मिलता है, रवि तोमर 2000 वो आपने बताया 12 के पास हाँ, और 22 में जाकर उनको मिल रहा है। लेकिन टाइमलाइन हर किसी का अलग है, लेकिन जो लगा रहेगा उसको ये चीज मिल जाएगी। सर राइट, एक्चुअली क्या रहता है ना कि निगेटिव रहने से हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है। अगर भले ही आपने बहुत मेहनत की हो, अगर आप निगेटिव हो जाओगे तो वो आपके 10-12 नंबर कम कर देगा, और मे बी इससे आपका सिलेक्शन भी ना हो। इससे रिजेक्शन हो जाए, लेकिन बिल्कुल सही। पॉजिटिव रहने से अगर आपके कम नंबर भी हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। चलो आनंद, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और और सर यूरोपीडिया के सारे लगभग इंटरव्यूज मैंने देख रखे थे, जो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के सारे आते थे आपके, और विश करता था कि कभी आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, और वो दिन चलो आ सेम जाएगा। सेम हेयर आनंद, आपसे इंटरेक्शन के बाद बहुत सी चीजें पता चली हैं, एंड आई एम वेरी श्योर ये स्टूडेंट्स जो सुनेंगे ना उनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आनंद। एंड अब आप क्योंकि टीचर बने हैं, अब हमारी कम्युनिटी में आए हैं, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेलकम यू इन दैट ऑल्सो। एंड इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है आनंद जिसमें आप उस चीज से डील करते हैं जिसको ह्यूमन बोलते हैं। और ह्यूमन बीइंग जो है वो नेशन का सबसे ज्यादा प्रीशियस एक रिसोर्स होता है। और बोलते हैं ना कि टीचर जो है वो देश का भाग्य विधाता होता है, और वो सच है। डेस्टिनी जो बनाता है ना किसी कंट्री को, टीचर बनाता है। जिस कंट्री के अंदर अच्छे टीचर होंगे उसमें सिटीजन अच्छे निकलेंगे, और आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और टीचिंग प्रोफेशन यंग एज पे आपको ज्वाइन करने को मिला है। अगले जितने साल आपका ये प्रोफेशन में आप काम करेंगे उसमें हजारों बच्चों को आप मेंटर करेंगे, और वो हजारों बच्चे आगे हजारों बच्चों को मेंटर कर सकते हैं। तो आप सोचो कि कितना बड़ा एक सर्कल क्रिएट हो सकता है अनंत। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझ के आगे अगर जाएंगे तो कंट्री के लिए एक नेशनल सर्विस होगी, कम से कम एज अ टीचर मैं वही मानता हूँ। और मेरे को लगता है वो बहुत अच्छी एक चीज है। तो आई वेलकम यू इन टीचिंग प्रोफेशन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अनंत।